हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई एकेडमी पर। अभी हम क्लास 10th का जो लाइट वाला चैप्टर कर रहे थे। पिछली बार पढ़ा था हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। इसके अलावा एक प्लेन मिरर के अंदर इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो होती है वो सेम होती है, वो हमने प्रूव किया था। उसके बाद हम आते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं? ऐसे मिरर जो उनकी सरफेस थोड़ी सी क्या होती है, कार्ड होती है, अंदर की तरफ हो चाहे वो बाहर की तरफ सरफेस होती है वो कार्ड होती है। तो स्फेरिकल मिरर जो होते हैं वो एक तरह से 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज कॉनकेव मिरर, ये आगे बहुत काम आएंगे इसलिए इसको ढंग से समझ लेना। कॉनकेव मिरर। सेकंड है कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए बेटा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में मेन डिफरेंस क्या होता है कि ये हमने एक कोई पार्ट ले लिया मिरर का। अगर इस मिरर की कर्व्ड सरफेस मतलब अंदर वाली सरफेस क्या होगी, रिफ्लेक्टिंग होगी। तो ये जो सरफेस है अंदर वाली, ये कौन सी है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो ये क्या कहलाएगा? कॉनकेव मिरर कहलाएगा। और अगर किसी मिरर की आउटर जो बाहर वाली पार्ट है, उभरी हुई पार्ट है, ये अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है तो वो क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। आ गया समझ में अच्छी तरह से? कर्व्ड सरफेस, अंदर वाली सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है तो वो कॉनकेव है। अगर आउटर सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, तो वो क्या कहलाता है? कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। अब देखिए, अब कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर के अंदर कुछ डेफिनेशंस बताता हूँ, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमारे आगे काम आएंगे इमेज फॉर्मेशन के अंदर। देखिए, ये क्या हो गया? कॉनकेव मिरर हो गया, ले लिया। ये हमने क्या ले लिया? एक कॉन्वेक्स मिरर ले लिया। यहाँ से इस जो पार्ट होता है इस मिरर का, इसका जो मिड पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं पोल। पहला तो हो गया पोल। तो किसी भी जो मिरर का पार्ट होता है, टुकड़ा होता है, उसका जो मिड पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं पोल। इसको हम डिनोट करते हैं O से, ठीक है। और इसके बीच में से जो डायरेक्ट लाइन होती है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो सेकंड है प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो दोनों के अंदर मिड लाइन दिख रही है, पोल से होती हुई जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। अब बात करते हैं कि इस मिरर को आप जब स्फेरिकल बनाएंगे, राउंड शेप बनाएंगे पूरे को, तो इसका जो मिड पॉइंट होगा, सेंटर होगा इस मिरर का, रिफ्लेक्टिंग मिरर का जो एक स्फेरिकल मिरर का सेंटर होगा, इस सेंटर वाले पार्ट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको हम किससे? C से डिनोट करते हैं। किससे? C से डिनोट किया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जैसे यहाँ पर होगा तो इसकी स्फेरिकल, इसका मिड पॉइंट कौन सा होगा? ये। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? यहाँ पर, ठीक है। फिर बात करते हैं कि किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अगर इन्फाइनिटी से कोई रेज आती है और जिस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट होती है, जिस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट होती है, वो पॉइंट कहलाता है फोकस। क्या कहलाता है? फोकस। तो फोर्थ पॉइंट कौन सा था? फोकस। यहाँ पर इन्फाइनिटी से जो आएगी वो ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, तो जिस पॉइंट के ऊपर पीछे की तरफ वो मिलेगी, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? इसका फोकस। फोकस हो गया। फिफ्थ होता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है? इस फोकस से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस है, ये क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। जैसे यहाँ पर बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये क्या कहलाती है? फोकल लेंथ। इसको हम किससे? R से डिनोट करते हैं। फिर एक आती है फोकल लेंथ, इसको हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं फोकल लेंथ को।
फिर आती है एक रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, कैपिटल आर बोल दो। ये कौन सी होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिससे यहाँ पर पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बोला जाता है आर, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये तो कौन सा था? कॉनकेव मिरर था। ये कौन सा था? कॉन्वेक्स मिरर था। तो दोबारा बता रहा हूँ, देखिए ये सारी डेफिनेशंस है वो आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखना जरूरी है। किसी भी स्फेरिकल मिरर का जो पार्ट होगा, टुकड़ा होगा, उसका सेंटर क्या कहलाएगा? पोल। सेंटर क्या कहलाएगा? पोल। सेकंड, इस स्फेरिकल बनाते हैं जब इस टुकड़े को, मिरर के को, तो इसका जो मिड पार्ट होता है इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक की डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जब इन्फाइनिटी से कोई रेज आती है, प्रिंसिपल एक्सिस पे जिस पॉइंट पर वो आपस में मिलती है वो पॉइंट क्या कहलाता है? फोकस। तो ये जो एफ है इसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ये क्या है? फोकस। फोकस से लेकर पोल तक के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो होती है फोकल लेंथ, इसको हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो आपको समझ में, और ये जो बीच सेंटर से लाइन होती है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी लाइनें थी, ये कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के अंदर क्या होती है, इनकी डेफिनेशंस है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आगे इमेज फॉर्मेशन में ये काम में आती है। और मिरर और लेंस, लेंस का कोई भी वो पार्ट होता है जिसका एक जो साइड में अगर अपन कलर कर देते हैं, कोई भी ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ट्रांसपेरेंट ग्लास के एक साइड में अगर कलर कर दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है? मिरर बन जाता है। इसके बाद इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब हम न्यूमेरिकल करते हैं फिजिक्स के, तो न्यूमेरिकल के अंदर बहुत ज़्यादा काम में आती है, इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। क्या बोला जाता है? कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो देखिए, ये हमने एक स्फेरिकल मिरर लिया, कॉनकेव मिरर, ठीक है। इसके बीच में ये क्या होगी? प्रिंसिपल एक्सिस, इसको हमने बोल दिया पोल। यहाँ पर हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो गया फोकस, ठीक है। अब इसके अंदर साइन, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन हम क्या पढ़ते हैं? हमेशा ध्यान रखना कि मिरर है तो मिरर में क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। तो ऑब्जेक्ट हम इधर रखेंगे तो इमेज भी हमारी क्या बनेगी? इधर ही बनेगी। तो जैसे मान लो मैं आपको बताता हूँ कि जब हमने ऑब्जेक्ट को मान लो यहाँ पर रख लिया, तो यहाँ से एक, ये आगे बताएंगे, पर अभी मैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन बता रहा हूँ उसके लिए। और ये यहाँ पर क्या बनी? इसकी इमेज बनी। ये आगे पूरा डिस्क्रिप्शन करेंगे कि ऑब्जेक्ट को हम सी और इन्फिनिटी के बीच में रखते हैं, तो यहाँ से एक पैरेलल लाइन जाती है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गुजरेगी? फोकस से। और जब फोकस से कोई जाती है रेज, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहाँ जाएगी? इन्फिनिटी में जाएगी, पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस की। तो दोनों जहाँ पर मिलती है वहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है? इमेज का। और यहाँ पर क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा। हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट को हम U से डिनोट करते हैं और इमेज को हम V से डिनोट करते हैं। और ये वाली जो डिस्टेंस है इसको मैंने अभी बताया था फोकल लेंथ, इसको स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। अब देखिए, कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का मीन्स हो गया, ये जो मिरर है इसमें राइट जो पोल से जितने भी राइट हैंड साइड की जो डिस्टेंस कवर करते हैं इसको हम किस में लेते हैं? हमेशा पॉजिटिव के अंदर। और यहाँ से इसको मिटा दो, ढंग से समझ लेते हैं। देखो, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। पोल से सभी डिस्टेंस को मेजर किया जाता है पोल से। तो पोल से जो भी डिस्टेंस राइट हैंड साइड के अंदर होगी, चाहे इमेज की हो चाहे फोकल लेंथ, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा इधर ही रखा जाता है।
कोई भी डिस्टेंस होगी वो हमेशा किस में ली जाएगी, पॉजिटिव में। और पोल से लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस को किस में लेते हैं हम, नेगेटिव के अंदर। आ गया समझ? जो भी डिस्टेंस यहाँ पर मान लो ऑब्जेक्ट को रखा है, यहाँ पर इमेज बनी, ये फोकल लेंथ है, तो इधर से जो भी डिस्टेंस पोल से इधर बनेगी वो सभी किस में ली जाएगी, नेगेटिव में। राइट हैंड साइड की डिस्टेंस को हम लेते हैं पॉजिटिव में। और प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डिस्टेंस को हम लेते हैं हमेशा प्लस के अंदर। जैसे बताते हैं कि ऑब्जेक्ट 3 मीटर ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमेशा उसकी डिस्टेंस को लेंगे पॉजिटिव के अंदर। और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की डिस्टेंस में ली जाती है हमेशा नेगेटिव में। ये कैलकुलेशन करेंगे हम न्यूमेरिकल में, वहाँ पर काम आएगी कार्टेशियन कन्वेंशन। इतना ध्यान रखना है कि मिरर के राइट हैंड साइड की डिस्टेंस को हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, मिरर के लेफ्ट हैंड साइड की डिस्टेंस को हमेशा नेगेटिव लेते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की साइड को हम पॉजिटिव लेते हैं और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे वाली साइड को हम लेते हैं नेगेटिव के अंदर। तो आज हमने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से समझा था। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कैसे बनता है कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स में। थैंक यू।